हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ क्यूबिकल ओपन वेसल ऑफ साइड 5 मीटर filled with a liquid is accelerated with an acceleration a. The value of a so that pressure at midpoint m of AC is equal to pressure at n is. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be pressure at depth h is given as, जिसको हम यहाँ पे गॉज प्रेशर के नाम से भी जानते हैं, इट इज गिवन एज रो इंटू जी इंटू एच. नाउ यहाँ पे हमारे पास एक वेसल दे रखा है, एक क्यूबिकल वेसल है, तो विच इज मूविंग विद एसिलरेशन ए. इसका जो एसिलरेशन है ये ए के बराबर दे रखा है. द वैल्यू ऑफ ए सो दैट द प्रेशर एट मिड पॉइंट एम ऑफ ए सी इज इक्वल टू प्रेशर एट एन. तो हम यहाँ पे कोई पॉइंट कंसिडर करते हैं, ये एन पॉइंट है, और यहाँ पे जो मिड पॉइंट दे रखा है इट इज गिवन एज एम. ये हमारे पास पॉइंट आ गया ए एंड इट इज गिवन एज सी. तो हमारे पास यहाँ पे जो एम का प्रेशर है वो एन के बराबर हमें यहाँ पे करना है. इसके लिए हमें एसिलेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ जी. हम यहाँ पे एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म में इसको यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि एन और एम के बीच का जो हमारे पास यहाँ पे प्रेशर है वो हमें इक्वल करना है. तो यहाँ पे जो प्रेशर की वैल्यू होगी, वी कैन राइट प्रेशर एट एन, जिसको हम यहाँ पे Pn से इंडिकेट करते हैं, विल बी इक्वल टू दी प्रेशर एट m के बराबर, जिसको हम यहाँ पे Pm से इंडिकेट करेंगे. नाउ यहाँ पे हमें एक और बात ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जो वेसल है इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन ए. तो पहले हम इस पे यहाँ पे इसको रेस्ट की कंडीशन में लाने के लिए शूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाते हैं. तो जो हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा इट विल बी इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन. ये शूडो फोर्स के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं. जितना एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे काम करेगा. और जो एक्सेलरेशन ए है इसकी वजह से यहाँ पे जो फोर्स जनरेट होगा उसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का प्रेशर निकालेंगे फ्रॉम ए टू एम. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमारे पास एम पॉइंट है उस पर जो प्रेशर की वैल्यू होगी, एक तो यहाँ पे एन के बराबर होगी क्योंकि ये सरफेस पे है. दूसरा, क्योंकि हम यहाँ पे जो वेसल की हाइट ले रहे हैं अगर हम उसको एच के बराबर कंसिडर करें, जो कि हमारे पास यहाँ पे 5 मीटर के बराबर दे रखा है, ये हमारे पास h आ गया. तो जो m का प्रेशर होगा एक तो उसमें n का प्रेशर ऐड हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे इसकी डेप्थ की वजह से भी हमें प्रेशर देखने को मिलेगा. एंड इट कैन बी रिटन एज Pn प्लस रो इंटू जी इंटू एच. साथ में जो m पॉइंट है इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास प्रेशर काम करेगा, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी इट विल बी नेगेटिव, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को कंसिडर किया है. सो इट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ रो इंटू जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी, ये हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगा, दैट विल बी ए मल्टीप्लाइड विद. नाउ यहाँ पे अगर हम लेंथ की बात करें फ्रॉम ए टू एम, क्योंकि क्यूबिकल हमारे पास यहाँ पे वेसल दे रखा है तो हर एक साइड एच के बराबर होगी. एम हमारे पास मिडिल पॉइंट है तो ए से लेके एम तक की जो लेंथ आएगी इट विल बी गिवन एज h बाई 2. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं इट विल बी मल्टीप्लाइड विद h बाई 2, और इसका जो टोटल प्रेशर है वो n के बराबर आ जाएगा. सो Pn से Pn कैंसिल हो जाएगा. अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें इट विल बी रो इंटू जी इंटू एच विल बी गिवन एज रो इंटू ए इंटू h बाई 2. सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे, रो एच से रो एच कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 2g. ये हमारे पास यहाँ पे 2g के बराबर आ जाएगा. So from the given question we can say the value of A so that pressure at midpoint M of AC is equal to pressure at N is 2 times of G. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.